हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आज मैं आपसे कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उन बच्चों के लिए स्पेशली आपको पता है कि गेट 2019 आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इट्स ओवर नाउ। ठीक है, तो उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। लेकिन मैं उस कम्युनिटी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिनका गेट 2019 में कोई भी वजह रही हो। ठीक है, प्रिपरेशन में या तो कुछ कमी रह गई या प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही हो और वो 3 घंटे में उस लेवल परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था। तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है। और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है या जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, जब रिजल्ट आया, तो डेफिनेटली किसी का भी सिलेक्शन अगर नहीं होता है, इवन क्वालिफाई नहीं होता है, तो मैं समझ सकता हूँ वो प्रॉब्लम किसी के लिए हो सकती है। वो बहुत ही प्रेशर क्रिएट करती है, वो बहुत ही प्रॉब्लम इस सेंस में क्रिएट करती है, उसको ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि मे बी शायद मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ, या मैं अच्छा नहीं था, या मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, मुझसे गलतियाँ हो गई बहुत सारी। और उसमें एक इनपुट बहुत ज़्यादा और होता है, फैमिली का इनपुट बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली के प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ इस सारी चीज़ों को। इस तरीके की सिचुएशन बहुत सारे बच्चे देखते हैं, क्योंकि गेट तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि एक लिमिटेड आपकी सीट है, लिमिटेड बच्चे ही सिलेक्ट होने वाले हैं। किसी की भी रैंक अगर आपकी 2000 से 3000 के आसपास तक रहती है तो चलो कुछ चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, बट इससे ज़्यादा अगर रैंक होती है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास चांसेस की कमी है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो आगे क्या करें, किस तरीके से करें। अभी भी बहुत सारे बच्चे, जबकि अभी गेट का रिजल्ट आए आई थिंक 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। ठीक है, आपका अप्रैल मंथ आपका चल रहा है, गेट का रिजल्ट आपका मार्च में आया था। ठीक है, फिर भी बहुत सारे बच्चों के अंदर ये डाउट्स हैं कि मैं क्या करूं। ठीक है, वो बहुत ही एक वरी सिचुएशन उनके साथ है कि वो अब क्या करें उनके साथ अगर ऐसा हो गया। और मैं कुछ ऐसे भी बच्चों की बात कर रहा हूं, चलो जिन्होंने बीटेक अभी कंप्लीट किया उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो इट्स ओके, उनके पास एक अच्छा चांस है कि वो 1 साल अभी आप दे सकते हो, क्योंकि आप अभी बस फ्रेशर ही हो, आप 1 साल ड्रॉप ले सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट आप सोचो उन बच्चों के बारे में, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ कि जो भी लोग 2 साल से या 3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, सब कुछ छोड़, सब कुछ दांव पे लगा के गेट की प्रिपरेशन में लग गए थे, अगर उनके साथ ऐसी सिचुएशन आई है तो मैं यही कहूँगा कि वो सिचुएशन आई है तो उसके पीछे बेटा कुछ वजह रही होगी। कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से साल भर प्रिपरेशन किया और वो 3 घंटे में आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तो कोई भी इंसान आपको जज नहीं कर सकता। ठीक है, आपका जजमेंट इस लेवल पर नहीं हो सकता है कि आप 3 घंटे में परफॉर्म नहीं किए तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कोई इस तरीके की बात करता है, जजमेंट डजंट डिसाइड, कि ये एक रिजल्ट कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि वो बच्चा किस टाइप का है, उसका नॉलेज लेवल कैसा है, वो कितना कैलिबर रखता है, कितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। रिजल्ट नेवर डिसाइड। हाँ, रिजल्ट ये जरूर जो हमारी सोशल जिंदगी है उसमें रिजल्ट मैटर इसलिए करता है कि रिजल्ट अगर है तो वो एक टैगलाइन मिल जाती है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, दैट्स ऑल। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट टॉप रैंकर्स, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि आपने ऐसे प्रिपरेशन किया, रैंकर्स की स्टोरीज आपको मिल रही है। हमारे भी चैनल पर आपको कुछ बच्चों की मिली था आपको कि वो किस तरीके से प्रिपेयर किए थे। बट आज मैं उन बच्चों के बारे में जिनका भी गेट में कुछ अच्छा नहीं हो पाया, गेट में वो परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, मैं सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी बेटा चिंता ना करें। ठीक है, आपका गेट एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड कर दिया, या आप अब बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट हो चुके हो, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, बिल्कुल भी अब कुछ करने का मन नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेजेस आए हैं जो ये बताए कि सर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं आगे क्या करूँगा। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। सबके, अगर आप सोचो ना, इस इंडिया कंट्री की बात करो, आप इंडिया में ही गेट में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आप सोच के देखो। हर साल कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो बीटेक कर रखे हों उनकी मैं बात कर रहा हूं, कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 2 से 3 हजार बच्चे, 2 से 3 हजार बच्चे। अपियर कितने होते हैं, आप सोचो ना। ठीक है, एक ब्रांच में 2 से 3 हजार बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं, अपियर कितने होते हैं? 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, तो रेस्ट बच्चों के साथ क्या होता है? उन बच्चों के साथ क्या होता है? आपको क्या लगता है उन बच्चों को, उनकी जिंदगी मतलब कि
उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे जिसका सिलेक्शन हो गया, जो पीएसयू में पहुंच गया या कोई आईआईटी में एमटेक के लिए पहुंच गया, तो मतलब कि उनकी ज़िंदगी तो लविश लाइफ बन गई, और जिनका नहीं निकला गेट उनकी ज़िंदगी बेकार हो गई। ऐसा मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, फिर भी आज वो एक बहुत ही जबरदस्त, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, वो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो अपने आप को ये भी बोलते होंगे कि अच्छा हुआ, अच्छी बात थी कि हमारा सिलेक्शन चलो नहीं हुआ, हम कुछ कर ले गए। तो ये आपका इंटरनल आपका थॉट है कि आप इसको किस तरीके सोचते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था गेट और आरआरबी जेईई के बारे में, मैंने बताया था कि कैसे मैनेज करना। वहां पे मैंने एक पॉइंट बोला था, मैंने कहा था कि ये आपका सोच है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैप्स करते हो। ग्रैस्पिंग आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सही टाइम पे सही डिसीजन आपको लेना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत टाइम पे फालतू के चीजों में आप चिंता करके डिप्रेशन में जाके आप चीजों को डिसाइड नहीं कर सकते हो, तो आप लाइफ में आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो बेटर टू आप ये एक डिसीजन मेकिंग आप क्रिएट करो कि आपको क्या करना है। गेट इज नॉट ऑल अबाउट, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, लाइफ के हर एक चीज को डिसाइड नहीं कर सकता गेट, तो इसके लिए इतना मत सोचो, ठीक है। तो आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी इस चीज को कि मुझे क्या करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, मान लिया 19 चला गया, ठीक है, आपको क्या लगता है आप क्या और कर सकते हो? आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहते हो, आपके पास एक ऑप्शन क्या है, आप आरआरबी जेईई के लिए जा सकते हो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप उसमें जा सकते हो। आई थिंक अभी बीएचईएल का फॉर्म आया है, आप उसका एग्जाम दे सकते हो, आपके पास वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हो बहुत ज़्यादा, आप मतलब कि एकदम ईगरली वेट कर रहे हो कि आई मस्ट बी इन अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आप आरआरबी जेईई दे सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि आरआरबी जेईई में चल गया छोटा एग्जाम। कौन बोला भाई छोटा एग्जाम है? इट्स अ गुड, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है, और आपकी पोस्ट रेलवे में आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, तो एक अच्छी चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद और भी आगे फर्दर और भी एग्जाम आते हैं, आप देखते हो इसरो के पेपर होते रहते हैं, बार के पेपर होते रहते हैं। इवन आप एमटेक के लिए अगर जाना चाहते हो तो एमटेक के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो आप उसको ऑप्शंस में ऑप्ट कर सकते हो। बट ये सब चीजें डिसाइड कौन करेगा? हु इज गोइंग टू डिसाइड? यू आर गोइंग टू डिसाइड और योर फैमिली इज गोइंग टू डिसाइड वेदर आई विल डिसाइड दिस थिंग? हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस थिंग? यू हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ये फालतू के डिप्रेशन में आ जाना, डिमोटिवेट हो जाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और अपने कैलिबर को पहचानो, अपने कैलिबर को पहचानो, आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। कुछ बच्चे, कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे देख देख के आगे बढ़ते। 4 लोग अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, 4 लोग अगर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं भी यही करूंगा, ठीक है। इस तरह डिसाइड होता है। आप डिसाइड करो कि आप किसके लिए फिट हो। ऐसा नहीं है कि गेट एग्जाम में जो जाता है वही सुपर्ब है, बहुत सारे एग्जाम, एएस का एग्जाम होता है आपका, ठीक है, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आप उसमें जा सकते हो। ये आप डिसाइड करो ना, आप कहां सुटेबली फिट हो पा रहे हो। अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, नहीं उनको गेट ही निकालना है। तो क्यों गेट ही क्यों? वाई इट्स ओनली गेट? गेट से खराब पैकेज आपको स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं मिलता। अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट पैकेज आपका होता है। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आपकी होती है। अगर मैं यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, सीएससी की बात करता हूँ, एक अच्छा पैकेज ऑफर होता है, 80 to 90,000 आपकी सैलरी होती है असिस्टेंट इंजीनियर की। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। आपके पास एक लविश लाइफ होती है। ऐसा नहीं कि आप सीएसईबी या किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में अगर बैठते हो, 28 से 30 जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, हर एक स्टेट का अपना खुद का एग्जाम होता है। कुछ ही एग्जाम ऐसे शायद होंगे जो गेट से लेते होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं,
ये आपको डिसाइड करना है कि आप या तो डिप्रेशन में, या तो डीमोटिवेट होगे, या आप जो फेल आप कर गए हो, इसको मैं फेल अगर कहता हूं तो आप फेल जो कर गए हो उसको लेके या तो बैठ जाओ, या तो आप आगे फर्दर प्रोसीड करो और आप सोचो, 2 दिन टाइम लो, दिमाग लगाओ और सोचो कि मुझको क्या करना है। नोबडी इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, कोई नहीं डिसाइड कर सकता, इट्स ओनली यू हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस थिंग। समझे मेरी बात? आपने देखा होगा कितने सारे लोग अपने एम के लिए इतने पैशनेट होते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। आपने देखा है सर? अगर मैं एक बात करता हूं, चलो एक जेनिक पे एक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, सबने कुछ ना कुछ छोड़ रखा है, ठीक है? चाहे गुप्ता जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे सोहेल हूं, ठीक है? सबने कुछ ना कुछ लाइफ के बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके यहां तक पहुंचे, ठीक है? क्यों? व्हाई इट इज हैपनिंग? अब कुछ लोग तुरंत सोचेंगे इट्स अ बिग प्लान, इट्स अ बिजनेस प्लान। क्यों नहीं भाई? इट्स डेफिनेटली आपको भी सोचना पड़ेगा। आप अगर कुछ अपने आप करना चाहते हो तो आप करो। टीचिंग अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, आप टीचिंग करना चाहते हो तो आप करो। टीचिंग इज नॉट अ बैड जॉब, इट्स अ गुड जॉब। एटलीस्ट ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आप डायरेक्टली बच्चों की सर्विस दे रहे हो। यू आर कॉस्टिंग सम अमाउंट, दैट इज ओके, यू हैव टू, ठीक है? आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आप अपनी जिंदगी कैसे चलाओगे? इट्स ऑब्वियस यार, थिंक अबाउट, ठीक है? तो आप टीचिंग लाइन मानना चाहते हो, आप टीचिंग लाइन में आओ। आप कोई इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाह रहे हो, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आप उनके मिलके, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपकी डिलीवरी बहुत स्ट्रांग है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छा स्ट्रांग है, तो आप बेटा टीचिंग लाइन में भी आ सकते हो, ठीक है? कोई क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं गेट अगर नहीं निकला तो सब कुछ इट्स ओवर नाउ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप बेटा, मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप इस चीज को बिल्कुल मत सोचो कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैं नहीं करूंगा, या एक ऐसा डिटर्मिनेशन क्रिएट करो कि अगर मैं, जिन भी बच्चों को ऐसा लग रहा हो नहीं मैं इस बार करूंगा, तो अगर इस बार करोगे तो वो चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए जो आपने प्रीवियसली किया। अल्टीमेटली साल भर आप कुछ भी करो, Whatever you want to do, just do it, ठीक है? अल्टीमेटली डिसीजन जो होगा वो 3 घंटे के पेपर से केवल होगा। तो जो भी परफॉर्म आपको करना है उसी 3 घंटे में ही परफॉर्म करना, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। आपने क्या प्रिपरेशन किया, आपने कितनी पढ़ाई की, आपने कितने क्वेश्चंस आपने लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क केवल उस दिन पड़ेगा जो 3 घंटे का आपका पेपर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट वहीं से आएगा। एंड नोबडी इज गोइंग टू केयर यू। आप कहते मर जाओगे कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया था, मेरे साथ गड़बड़ हो गया। बहुत सारे बच्चों का गेट से पहले बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, 70 मार्क्स मिल रहे थे, टेस्ट सीरीज में 80 मार्क्स मिल रहे थे, 90 मार्क्स मिल रहे थे, बट जब एग्जाम हुआ, एग्जाम में वो उस लेवल पर नहीं स्कोर कर पाया जिस लेवल पे था। डोंट गिव एक्सक्यूजेस मत दो, डोंट ब्लेम एनीवन, ठीक है? किसी को ब्लेम मत करो, कुछ भी मत करो, जस्ट ब्लेम योरसेल्फ, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, जस्ट आस्क योर इनर हार्ट। आप अपने अंतरात्मा से आप पूछो आपको क्या करना, आपसे क्यों हुआ, आपसे ये क्यों हो गया। आप अगर गेट नहीं निकल पाए तो मैं आगे इससे भी बेटर कर सकता हूं, या तो ये मोटिवेशन आप डेवलप करो। और ये मोटिवेशन कौन देगा? आप खुद लोगे, अपने अंदर से लो। आपसे बड़ा मोटिवेटर कौन हो सकता है यार? आपकी जिंदगी, आप अपनी बॉडी को रिस्पॉन्ड करते हो, अपने अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्ड करते हो। आप जैसा रिस्पॉन्ड करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर एक सही रास्ते पर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो आपको उसी का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप गलत रास्ते पर आप जाओगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको उसके सर्कमस्टेंसेस आपको भोगने पड़ सकते हैं, आपको उसको सफर करना पड़ सकता है। तो आपको ये सारी चीजें सोच के चलनी है कि मेरे को क्या करना है। और इतना ज्यादा लाइफ में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? इतना ज्यादा मत सोचो what will happen to my career, what will happen to my family, what will happen to this society, चाचा क्या कहेंगे, मामी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, भाभी क्या कहेंगी, वो क्या कहेंगे। डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। ऑलवेज थिंक अबाउट फर्स्ट एंड अल्टीमेटली आप अपने बारे में सबसे पहले सोचो। आप अपने बारे में अगर सोचोगे, आप अपने लिए अच्छा करोगे, आप तो डेफिनेटली आप पूरी फैमिली के लिए अच्छा करोगे, आप पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा करोगे। इट डजंट मैटर आप क्या करते हो, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है आप जो भी कर रहे हो आप कितने उसमें सेटिस्फाइड हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आज आप एक फर्म डिसीजन लो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है।
आप बाय डिफॉल्ट गेट की प्रिपरेशन फिर से मत स्टार्ट करो। फिर से अगर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप या तो इस मोटिवेशन करो कि मैं वो चीजें रिपीट नहीं करने वाला जो मैंने पहले किया है। इनिशियली बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होता है, बहुत ज्यादा एक जोश होता है कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। स्टार्टिंग बहुत जबरदस्त बच्चे करते हैं जब भी प्रिपरेशन कोई से भी स्टार्ट करते हैं, वेदर इट इज गेट, वेदर इट इज जूनियर एग्जाम या वेदर इट इज ईएससी। बट कंसिस्टेंसी जो होती है वो ब्रेक होती चली जाती है टाइम टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता चला जाता है, आपकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, आपकी लूज होती चली जाती है। आई थिंक ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना है। मेरी बात सुनो अगर, तो मैं बस इतना बोलने वाला हूं आपको कि आप 2 दिन रिलैक्स होकर बैठो और आप बस इतना सोचो आपको लाइफ में क्या करना है। डोंट केयर अबाउट हु सेइंग व्हाट इज सेइंग एवरीवन। कोई क्या कहता है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। जिसको जो कहना है कहने दो यार, क्या फर्क पड़ता। उसके लिए थोड़ी आप डेट दे रहे हो, या उसके लिए थोड़ी आप किसी पीएसयू में जाना चाह रहे हो, आप अपने लिए जाना चाह रहे हो। आपकी खुद की थिंकिंग है कि मेरे को पीएसयू जाना है, कि मेरे को यहां जाना है, कि मेरे को एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, कि मेरे को एक बहुत अच्छा एक जो भी प्लेयर आपको बनना है, या किसी फील्ड में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप जाओ। बेटा ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवी देखो, बहुत फेमस मूवी वो 3 इडियट हमारे टाइम पे आई थी, ठीक है, आपने भी सबने देखी होगी, ठीक है। गलत नहीं है वो मूवीज, आप देखते हो अगर वो, तो आपको वहां से मोटिवेशन मिलना चाहिए। उसमें बहुत सारी ऐसी मूवीज आती हैं जो रियलिटी शो करती हैं, जो आपको इंस्पायर करती हैं कि फाइट फॉर योर गोल। अपने गोल के लिए फाइट करो, अपने ड्रीम के लिए फाइट करो, अपने लिए फाइट करो। डोंट फाइट फॉर अदर्स राइट नाउ जस्ट फाइट फॉर योरसेल्फ। क्योंकि सब कुछ कौन है? आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो फिर कुछ नहीं। इज इट ओके? ठीक है, अब सोचो ना इस चीज को, बैठो आराम से, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप मेरे को स्टॉप करो। आपको यह सोचना पड़ेगा कि मुझको क्या करना है, मैं ही सब कुछ हूं। अपने आप को इतना हाई रखो कि आप सोचिए मत कुछ और हो सकता है। आप चाहे आरआरबी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने आप को इतना हाई फैक्टर पर रखो, इतना हाईली मोटिवेशन पर रखो कि आरआरबी जेई में आरआरबी जेई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता 13,000 14,000 है, कितनी वैकेंसी है, डजंट मैटर, मेरे को बस एक सीट चाहिए उसमें से। एंड यू कैन डू, you have such kind of motivation, you must have such kind of motivation कि I will do तो I will do, nobody is going to stop you, it's all about your everything is you। अगर आप succeed करते हो it's only you who will be appreciated, अगर आप fail करते हो it's only you जिसको कि बोला जाएगा कि फेल कर गया। किसी से बात मत करो, बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल मत करो कि मैं ये कर दूंगा, मैं गेट निकाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कोई बड़ी बात मत करो। जिस दिन कुछ हो जाएगा उस दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बारे में लोग बात करेंगे, आपके बारे में बात होगी कि ये लड़के ने ये स्टार्ट किया था और इस लड़के ने ये करके दिखाया। आपको ये सोचना है बेटा, आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा हो गया नहीं निकल पाया तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे। क्यों सोचते हो भाई इतना? डोंट थिंक सो, डोंट थिंक सो। एटलीस्ट जिंदगी में 1-2 रिस्क लेना सीखो। लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क, ठीक है। बड़े बड़े मोटिवेटर ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बोलते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। कुछ भी अगर अचीव करना है तो थोड़ा तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा। इतना इजीली सब कुछ मिल जाएगा तो कैसे पॉसिबल है? फिर स्ट्रगल करने की क्षमता सबकी घट जाएगी, कोई करेगा ही नहीं। इतना इजीली सब कुछ आ जाएगा तो कैसे हो पाएगा भाई? सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपकी कोई भी इंसान हो, बिना स्ट्रगल किए कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकता। एक नॉर्मल सी चीजें मिल सकती बट एक अच्छा अचीवमेंट नहीं पा सकता। तो आपको ये सब कुछ सोचना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज पे कि आप सर पकड़ के बैठे हो कि मेरा गेट नहीं निकला, अब मैं क्या करूं? What happened to my family? What happened to me? How I will go? How I will prepare for the same content? कैसे मैं फिर से सेम कंटेंट के लिए प्रिपेयर करूंगा? You can't decide it. आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको करना क्या है? आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो,
अगर आपको गेट ही निकालना है तो एक बार जी जान लगा के करो ना। और प्रिपरेशन सब कुछ नहीं होता है, वो 3 घंटा जो होता है उसमें क्या करते हो आप, वो आपको सब कुछ डिसाइड करने वाला है कि आपके साथ क्या होने वाला आगे। साल भर आप कितना भी करो, कुछ भी करो, लास्ट के जो 10-15 दिन होते हैं उसमें कैसे आपके एग्जीक्यूशन होता है, किस तरीके से आप वो 3 घंटे में परफॉर्म करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। बट अभी क्या कर रहे हैं सभी लोग, क्या कर रहे हैं, कोई जेई दे रहा है, कोई गेट भी प्रिपेयर कर रहा है, कोई ईएस भी प्रिपेयर कर रहा है, कोई ये भी कर रहा है, कोई वो भी कर रहा है। अरे भाई एक एम रखो ना, एक चीज के लिए डिसाइड करो। गवर्नमेंट एग्जाम जाना, गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपको कोई, कौन कहता है प्राइवेट जॉब सब बेकार होती है, कौन कहता है, हु इज सेइंग दिस थिंग? प्राइवेट जॉब इसलिए आपको बेकार लगती है कि आप प्राइवेट जॉब में जाके या तो मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप गवर्नमेंट जॉब इसलिए अगर आप सोच के केवल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो कि आई विल बी सिक्योर्ड, मेरी एक अच्छी सैलरी होगी, मुझको कोई टेंशन नहीं होगी। क्यों भाई, लाइफ में यार कुछ करने के लिए बनो, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में भी जाते हो ना, ठीक है, तो आप मेहनत करके दिखाओ ना, कोई नहीं आपकी ग्रोथ को रोक सकता। एक से एक लोग पड़े हुए हैं जो जॉब कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे पॉइंट पे आज पहुंच चुके हैं, अपनी मेहनत से पहुंचे। एक से एक ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो अपने दम पे सब कुछ स्टार्ट किए और उसको क्या किए, एक हाई लेवल पे लेके गए। एक से क्या, रोज देखते होगे भाई यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस आते हैं, आप रोज देखते होगे किसी न किसी की स्टोरी, सब ने भयंकर तरीके से स्ट्रगल किया है। आप डरो मत, ठीक है, आप ये वरी करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। व्हाई आर यू वरीइंग एवरीथिंग, इट्स ओनली गेट यार, it's all about only 14 to 15,000 students who is going to be selected in the gate examination. What will happen to the rest? Others के साथ क्या होगा, जो 10-12 लाख बच्चे बैठते हैं, अदर कहां गए, क्या होता उनके साथ? उसमें से काफी बच्चे तो फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी बात है, अगर आपको लगता है आपको करना है तो करना है भाई, फिर बिल्कुल नहीं सोचना है कि कैसे करूंगा। फ्यूचर आप ज्यादा सोच ले जाते हो, फ्यूचर ज्यादा सोच ले आते हो कि मैं अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे नहीं, क्यों नहीं होगा, करोगे तब होगा ना। आप इतना सोचोगे तो फिर आप फिर उसी तरीके, उसी ट्रैक पे आप चलना स्टार्ट कर दोगे ना। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं लूप होल बना रहेगा आपका कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना पॉजिटिवली सोच रहे हो चीजों को, उस तरीके से करना है। और अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको, अभी आपने देखा होगा जो बच्चे गेट ईएससी का दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, उसमें मैंने बताया कि अभी जेनिक ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें टारगेट गेट 2020 के लिए कर रखा है। उसमें एक स्टेप बताया गया, प्लान बताया गया कैसे करना है। आप उसको अगर प्रॉपरली फॉलो कर लिए तो बेटा कुछ तो अच्छा होगा, ठीक है। रेस्ट, अगर आपका मन लगता है कि आप कोई अच्छा अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हो तो क्यों नहीं सोचते यार, बिल्कुल करो। मैं तो बिल्कुल मोटिवेट करता हूं ऐसे लोगों जो अपना कुछ काम करना चाहते हैं, बिल्कुल आप करो। किसी फील्ड, वेदर इट इज टीचिंग फील्ड, वेदर इट इज गेट इंडस्ट्री, वेदर इट इज ईएससी, वेदर इट इज जूनियर इंजीनियर एग्जाम, किसी फील्ड में आओ, बिल्कुल आप करो। और किसी को भी ऐसा लगता है कि वो टीचिंग बहुत अच्छा करना चाहता है तो जुड़ो ना, आप हमसे आके जुड़ो, आप जेनिक पे आओ, मोस्ट वेलकम। किसी ब्रांच के आप हो, किसी फील्ड में हो, आप अगर एक अच्छी नॉलेज रखते हो, आपकी एक अच्छी डिलीवरी अगर आपकी है, आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम ना। आपको उतना पैकेज तो हम भी प्रोवाइड कर देंगे ना, ठीक है। डोंट वरी अबाउट पैकेज, जस्ट पैशनेट अबाउट योर जॉब, पैशनेट अबाउट योर एम, पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यही पिछले 4-5 महीनों से मैं बता रहा हूं कि आपको अपने ड्रीम्स के लिए भागना है, ठीक है। आप बिल्कुल कंसाइज मत करो अपने आप को, एकदम कुएं के मेंढक मत बनो बेटा। एक्सप्लोर करो अपने आप को, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा थॉट डेवलप होगा, उतना ज्यादा उतनी अच्छी आपके दिमाग से पॉजिटिव थिंकिंग आपकी डेवलप होगी और उतनी अच्छा आप परफॉर्म करोगे। चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप जाओ, चाहे आप कोई आप न्यू बिजनेस वेंचर आप लॉन्च करो, या किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हो। रेस्ट करने के लिए नहीं जाना किसी जॉब में, रेस्ट करने के लिए जाना है आपको। तो प्लीज थिंक अबाउट, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट बेटा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। आप प्लीज एक बार अच्छे से सोचिए, 1-2 दिन का आप टाइम लो बेटा, और उसके बाद आप चीजों को डिसाइड करो कि एग्जैक्टली क्या करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको लगता है आप गेट नहीं देना चाह रहे हो, नहीं हो पाएगा गेट ईएससी, डोंट जस्ट लेट इट गो यार, क्यों लगे हुए उसमें। जस्ट गो फॉर व्हाट यू वांट टू डू,
आप किसी और एग्जाम प्रिपरेशन अगर अच्छा कर सकते हो उसमें, जस्ट गो फॉर इट ना। आप एमटेक अगर करना चाहते जस्ट गो फॉर इट ना। ऐसा नहीं है कि एमटेक केवल गेट से ही होता है, नॉन गेट भी होता है। पता तो करो एक बार, आप गूगल जाओ, सब कुछ पता चले कितने सारे आईआईटीज लेते हैं नॉन गेट, या कितने सारे बिट्स पिलानी हो गया, बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जहां से आप एमटेक करके एक हायर पैकेज आप पा सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट गेट। सो स्टॉप थिंकिंग दिस थिंग दैट इज इट्स ओनली अबाउट गेट। ठीक है, तो मेरा जो कहना है आप सबसे बस मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, दैट्स ऑल। आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। आप कुछ अच्छा लाइफ में कुछ भी आप एकदम मन लगा के करो बस। मुझे कभी ऐसा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि क्यों ऐसा नहीं होता है कि आपको जो करना उसके लिए इतना पैशनेट क्यों नहीं हो। बिल्कुल बनो यार, क्यों नहीं बन सकते। बन के देखो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, जिस दिन आप अचीव कर लोगे ना उस दिन आपको समझ में आएगा जितना मेहनत किया आपने ना उसको आप बहुत 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 इंजॉय करोगे। आपको ये लगेगा मैंने इतनी मेहनत किया तब मैं इस चीज को पाया। आप उस दिन प्राउड फील करोगे। यू मस्ट। तो आपकी अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा एडवांस करिए, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल लेके आइए अपनी थिंकिंग में, और अपनी चीजों के बारे में आप सोचना स्टार्ट करो। पहले लाइफ में हमेशा याद रखना, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल ट्रूथ है। पहले आप अपने बारे में सोचो कि आप अगर अच्छा कर ले गए तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा करोगे। अगर आप अभी से अपने लिए अच्छा नहीं कर पाओगे, दूसरों के लिए अच्छा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड बनाओ, थोड़ा सा अंदर से इंस्पिरेशन आप डेवलप करो, अंदर से एक मोटिवेशन डेवलप करो, और ये प्रूफ कर दो कि यस आई एम दिस थिंग। अपने आप को प्रूफ करो, आई वर्ड को प्रूफ करो। ठीक है, कि आई एम, ठीक है, मैं भी कुछ हूं। बस यही आप प्रूफ कर दो। आप देखो आप कैसे नहीं करोगे, कौन रोक पाएगा यार, कोई नहीं रोक सकता। बस सब कुछ थॉट प्रोसेस है। कोई आदमी बीमार पड़ता है, आपने देखा होगा, किसी को बुखार होता है, किसी को सर्दी होती है, खांसी, जितना ज्यादा सोचोगे ना उतना ज्यादा आपको बीमारी वो जकड़ के रखेगा आपको। आप एक बार सोचो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है, तो बेटा उस टाइम में भी ना आपको ऐसा लगेगा नहीं आप बीमार हो या समथिंग हो। सब थिंकिंग का खेल है। आप जितना ज्यादा सोचते हो किसी चीज को उतनी ज्यादा उस पर आपका दिमाग काम करता है। जितना कम सोचोगे उतना कम दिमाग आपका काम करेगा, और आपको दिमाग आपको उसी तरफ ले जाएगा जिस तरफ आप थिंकिंग आपकी जाएगी। अगर आप एक सही रास्ते पे जाते हो दिमाग आपको उसी में लेके जाएगा। अगर आप एक गलत रास्ता ऑप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग बार बार उस पर आपको अट्रैक्ट करेगा, चलो मेरे साथ चलो, इस वाले रास्ते पे चलो। आप बार बार सोच रहे हो तो इसी पे चलो ना, क्यों उस रास्ते पे जा रहे हो, जबकि आपका रास्ता वो है और आप इस पे चले जा रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग बार बार कह रहा है कि जाओ भाई इस रास्ते पे। तो इस कंफ्यूजन को, इन सब चीजों को आप दूर कर दो, और लाइफ में एक बार डिसाइड कर लो कि मेरे को करना है, और उसके लिए बेटा जी जान लगा दो। बिल्कुल होगा तो होके रहेगा, उसको फिर कोई नहीं सोच पाएगा। फिर 1-1.5 साल बाद जब आप मिलोगे तब आप बताना मेरे को कि आपने जो सोचा, आपने जो किया वो सही था कि गलत था। टाइम किसी के लिए नहीं रुकने वाला। आप भले रुक सकते हो, टाइम नहीं रुकेगा। टाइम तो चलता रहेगा, डेली चलता रहेगा, डेली कुछ ना कुछ होता रहेगा। बट आपको समझना होगा कि आपको नहीं रुकना, आपको टाइम के साथ चलते रहना है, और थोड़ा सा ट्रेंडी चीजों से दूर रहो। ठीक है, एडवांसमेंट लाओ अपने थॉट में। अच्छे तरीके से आप सोचना स्टार्ट करो आपको क्या करना है। तो मैं लास्टली यहीं पे इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप इस चीज को प्लीज इस पे सोचना बंद कर दो, और आप एक नया एक फ्यूचर देखो, नया एक एम देखो, नए तरीके से आप सोचो, और अपने ड्रीम को मरने मत दो, ड्रीम को जिंदा रखो। जितना ज्यादा अपने ड्रीम के ऊपर आप काम करोगे, जितना ज्यादा उसको सोचोगे, जितना ज्यादा उसको अपने अंदर महसूस करो, आप कर ले जाओगे बेटा। ये मैं गॉड प्रॉमिस कर रहा हूं, आप बिल्कुल कर ले जाओगे। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर गॉड। ठीक है, डेफिनेटली यू कैन डू दिस थिंग। ओके, तो इस चीज को आप बंद कर दो, बिल्कुल मत सोचो, और एकदम प्रॉपर मतलब किसी फील्ड में आप जाओ, चाहे गेट करो, एसी करो, जेई करो, या कोई प्राइवेट सेक्टर में आप जाओ, या कोई आप बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी करो, जी जान लगा के एक बार करो, डेफिनेटली होगा। और जो लोग टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हो उनको मोस्ट वेलकम मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल आ सकते हैं, मिल सकते हैं, और मैं डेफिनेटली उनको एक मौका जरूर देना चाहता हूँ कि वो कुछ अच्छा करें जेनिक के प्लेटफॉर्म पे। इज इट ओके?
ठीक है, कोई ब्रांच का हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल को हो, ईसी को, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन को, किसी ब्रांच का हो आपका हो, मैं हमेशा वेलकम किया हूँ। जो भी मेरे से कांटेक्ट किया मैं सबको ट्राई करता हूँ कि वो आए और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुँचाएं, यही हमारी इच्छा रहती है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और मेरी बातों को ध्यान सुनना, इसको इग्नोर मत करना प्लीज बेटा, इट्स माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, तो आप उस प्लान को, जो लोग भी गेट की दोबारा प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा होगा तो आप इस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। किसी के पास अगर फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इशू नहीं तो आप जेनिक के जीडी पीडी कोर्सेज को भी आप ऑप्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर आप चीज़ों को किस वे में लेके चलना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए फिर इसी पर हम वाइंड अप करते हैं और फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और चीज़ों पे और हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ यार, अपने अंदर भरोसा रखो बस। ठीक है, चलिए फिर गुड बाय, थैंक यू सो मच।